सौ हरिहंताणम् नमो नुवे सौ सिदानम् नमो नुवे सौ आयर्याणम् नमो नुवे सौ उज्जायानम् नमो नुवे सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निराकार। ज्ञान समुद्र सार नाम का ग्रंथ कारण स्वामी ने बनाया है। ज्ञान समुद्र का अर्थ क्या है? ज्ञान का समूह, सम्यक ज्ञान का जितना समूह है उसमें सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र देवे सार रूप क्या कहा? समझ में आया? भगवान की दिव्य ध्वनि में आया और परंपरा संतों ने जो आत्मा का सार रूप सम्यक ज्ञान सबका सार क्या कहा और उसने अध्यात्म भाषा में उसने कथन किया है। तो इस भाषा से लेना है। सम्यक दर्शन की जरूरियात, आवश्यकता। सम्यक दर्शन क्या चीज है? वो अनंत काल में एक सेकंड मात्र पर जानी नहीं क्या चीज है, कैसे प्रकट होता है ऐसा भी उसका पिछाण किया नहीं। तो उस चीज की क्या जरूरत है और वो चीज से मोक्ष मार्ग शुरुआत होता है। ईश्वर मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती नहीं। उसने तो मंगल किया है पहले यहाँ अपने 25 में से वो सम्यक दर्शन की व्याख्या मंगल है। जिन शब्द पर पहला पड़ा है, देखो जिन उक्तम शुद्ध सम्यकत्वम, जिन उक्तम शुद्ध सम्यकत्वम साध्यम भवलोकयम दस अस्थि गुण निरूपम च शुद्ध साध्यम बुद्धि बुद्ध धने इतना शब्द पड़ा है। वाक्य ही नहीं कभी तो बोला ये घर में रखना। पूजा करते हो तुम क्या भाव है समझे भी ना। पूजा करते लक्ष्मी तो लक्ष्मी से वापरते थे कि नहीं खाते पीते में। तो पुस्तक को पूजा करना इकिला क्या है वस्तु का स्वरूप वो बताता। देखो पहला शब्द जिन मंगल पड़ा है। जिन उत्तम शुद्ध सम्यकत्वम, जिनेन्द्र भगवान द्वारा किया हुआ। हम कहते हैं इकिला नहीं, हम तो जिनेन्द्र भगवान त्रिलोकनाथ देवाधिदेव परमात्मा अनंत तीर्थंकर हुआ उसके उत्तम उसका कहा हुआ हम सम्यक दर्शन का स्वरूप कहते हैं। समझ में आया? तो ऐसी व्याख्या जैन दर्शन सिवाय कोई स्थान में है नहीं है। तो उसके साथ कोई का मिलान करना वो बात यथार्थ तो उसमें अग्रेसर है तो कौन उसको ही कहना पड़े न। समझ में आया? क्यों पंडित जी जिन उत्तम शब्द कुदरत है श्लोकन लेने की इच्छा हो न पहले शब्द ही पड़ा जिन वितराग सर्वज्ञ परमात्मा जिसको एक सेकंड के असंख्य भाग में सर्वज्ञ पद अंतर में से प्रकट हुआ ऐसा जिन जिन नाम अज्ञान ने राग द्वेष चित्त को जीतकर वितराग विज्ञान घन की पर्याय जिसने प्राप्त किया है उसको जिन कहने में आता। वो जिन तो द्रव्य में भी जिनपना था, गुण में भी था, वो पर्याय में प्रकट किया ऐसी बात को जिन कहते हैं। ऐसी बात सर्वज्ञ परमात्मा जिन सिवाय दूसरे में क्या मिलान करो तो हो नहीं सकती। समझी? कोई साथ मिलाया ना सब में उसमें मिलाने जिन उत्तम जो अपना पद अंतर में जिन पद ही आत्मा जिन सोइए आत्मा अन सोइए कर्म यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म
समझ में आता है जबरलाल जी? हाँ, उतरता पे क्या सुनना बराबर क्या दरी सागर लग जाते जिन सो ही आत्मा। हाँ, आत्मा ही जिन है। जिन हो गया वो सर्वज्ञ परमात्मा हो गया, पर जिन वो आत्मा है अपना स्वरूप। अंतर में एक समय की पर्याय को लक्ष्य छोड़ दो तो द्रव्य ने स्वभाव जिन नाम वितराग विज्ञान घन स्वभाव है अपना। वीत राग विज्ञान घन स्वभाव है। उससे जिसने पर्याय में अवस्था में जिनपना प्रकट किया उसको हम कहते हैं कि मंगलिक माटे उसका स्मरण कर। उसने कहा, ऐसा कहा, उसमें जैन परमेश्वर की भक्ति और बहुमान आ जाता। समझ में आया? भगवान कहते हैं उसमें ही उसकी मंगल क्या आ गई। अरिहंता मंगल माता है कि नहीं? चार मंगल, सिद्ध मंगल, साहु मंगल की, तो वो पहले कहते हैं। जिन ऐसा शब्द पड़ा है कोई में मंगल का गया। अरिहंत पद जिसको मंगलिक रूप कहते हैं, वो पद को वो पदे वाणी द्वारा कहा। सिद्ध है वो वाणी नहीं सिद्ध को, तो उससे उक्त कहा नहीं। आज तो जिन उक्त सर्वज्ञ पद जिसको सहयोगी केवल ज्ञानी है और वाणी निकलने की योग्यता है, उसको पहला याद किया है। क्यों याद किया? कि सिद्ध का उपकार पहले नहीं, सिद्ध को वाणी नहीं, और सर्वज्ञ जिन वाणी है तो उपकार समझने को पहले अरिहंत का बहुमान आता है, क्योंकि उपकारी है। जिंदगी तो पहले जिन उसकी वाणी निकलती है, ऐसा जिन वितराग को मैं आदर करके याद करके स्मरण करके वो श्लोक बनाता। समझ में आया? जिन उत्तम तो कोई कहे वही वितराग पद तो आत्मा की पर्याय में प्राप्त हो जाए, पर वाणी न हो उसको, तो ऐसा होता ही नहीं। कोई मुनि हो केवल ज्ञानी कि जिसको वाणी नहीं, पर जिसके परोपकार चला इसको वाणी न हो तो परोपकार होने में निमित्त कहने में आता। वो वितराग पर्याय जिसको प्रकट हुई उसे कहा होगा, उसकी वाणी में आया होगा, वो भी व्यवहार है। उत्तम कहा वाणी क्या आत्मा की नहीं है, पर क्या जीन उत्तम। समझ में आया पंडित जी? वितराग है वो वाणी काटते हैं, वाणी है ही नहीं, वाणी उसकी है ही नहीं, वाणी जड़ की है। आत्मा अपना वितराग विज्ञान घन पर्याय में अनुभव करते हैं। प्राण निमित्त संबंध करके वाणी निकलती है अपनी युग शक्ति जड़ की पर्याय है, उसमें भगवान का योग और ज्ञान निमित्त है, तो वो निमित्त संबंध कहता कि जिन उत्तम। जो निश्चय कहो तो जिनसे वाणी निकली है वो निश्चय में आता नहीं। समझ में आया? तो व्यवहार भी सीख गया। समझ में आया? वितराग सर्वज्ञ परमात्मा ही कहा, तो कहा वो निमित्त से व्यवहार आ गया। व्यवहार आ गया है खरा, पर वो खरेखर अंतर्दृष्टि प्रयोजनों पर उसका आश्रय लेने में अप्रयोजन है। वो भी कहेगा दूसरी बात है, इसमें कहेगा कि जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथन किया हुआ शुद्ध संकथन। कैसा संकेत? निर्दोष शुद्ध संकेत। शुद्ध संकेत क्यों कहा? कि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करना और राग को व्यवहार संकेत कहते हैं, पर वो अशुद्ध संकेत है। समझ में आया? सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा शास्त्र उसकी उपद्रव है, तो उसकी श्रद्धा का और नव तत्व की श्रद्धा का भेद वाली श्रद्धा होती है, वो विकल्प है, वो राग है। तो राग को संकेत कहना वो अशुद्ध है, ये अशुद्ध संकेत है।
तो कहते हैं कि मैं तो शुद्ध संकेत कहूंगा, भगवान ने कहा ऐसा शुद्ध संकेत कहूंगा। समझी? शोध नाम निश्चय अपना चैतन्य प्रभु पूर्णानंद है, उसके अवलंबन से जो अनुभूति में प्रतीत होता है उसको निश्चय शोध संकेत कहने में आता। समझ में आया? साथ में व्यवहार हो पर वो व्यवहार जानने लायक चीज हो गई, वो आदरने लायक नहीं, आदरने लायक नहीं। समझ में आया? जीन उत्तम शुद्ध सम्यकत्व, इतना शब्द में कि शोध संकेत को भगवान ने कहा ऐसा कहूंगा, तो मेरा आत्मा और सबका आत्मा अखंडानंद शुद्ध पूर्णानंद चैतन्य प्रकाश पुंज है, उसकी अंतर आत्मा का अभिप्राय और परिणाम अभिमुख स्वभाव सन्मुख होकर, द्रव स्वभाव सन्मुख होकर, चैतन्य एक रूप विनाय स्वभाव सन्मुख होकर जो अपने में निश्चय शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वो सर्वज्ञ ने कहा, वो मैं कहता। तो शुद्ध संकेत कहने में तो शुद्ध की अपेक्षा दूसरा विकल्प है, वो सिद्ध होगा। उसको अशुद्ध संकेत कहो तो व्यवहार संकेत कहो, ये जानने लायक है, आदरने लायक नहीं, वो उसमें आ गया। सुबलाल जी, आप બધા विचार करना पड़ेगा, इतना पैसा 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 करते हैं, तम्बाकू ने पैसा दो, कारण कार्य का दूसरा संबंध है। यहाँ वो कारण कार्य है, यहाँ भी कारण कार्य हो, यहाँ एक सेकंड है लिखा है, यहाँ है लिखा है, खबर है कारण कार्य दूसरा में लिया है। हाँ, कारण कार्य पाणु एकतावली, देखो भाई पाणु एकतावली इसमें से निकालो, ये वो पाणु एकतावली है, वो पाणु एकतावली का है ना। हाँ देखो, तो देखो भैया 80 में गाथा निकालो, समूची साह इनाम समूह उसकी 80 गाथा 80 देखो निकालो 80 कारण कार्यम सिद्धम तम कारण कार्य उद्यमम सकारण कार्य सिद्धम कारण कार्य सदा बुद्धि। क्या कहते हैं? उपादान आ गया, वो तो सब समझ लेना है ना कि यहाँ जो शुद्ध का है तो शुद्ध संकेत का कारण भी शुद्ध ही है। समझ में आया? शुद्ध का कारण भी शुद्ध नहीं, शुद्ध का कार्य भी शुद्ध। बड़ी सूक्ष्म बात है, थोड़ी पड़ेगी हो पर सुननी पड़ेगी तुम्हें। कारण स्वामी समाज है हमारा, समैया हम है, इन कहते हैं तो समझना तो पड़ेगा कि नहीं, कोई विचार करना क्या कहते हैं। देखो अच्छा, कारण से ही कार्य की सिद्धि होती है, संकारण कार्य उद्यमम, वो कारण वही है जिसके कार्य के सिद्ध करने का पुरुषार्थ किया जा सके। जिस कारण को कहे कि शुद्ध सम्यक दर्शन और शुद्ध आत्मा की श्रद्धा ज्ञान, उसका उद्यम किया जाए। तो उद्यम कैसे कहा जाए? त्रिकाल शुद्ध है, वो सर्व का उद्यम किया जाए। समझ में आया? वो कारण भी शुद्ध है, कार्य भी शुद्ध है। वर्तमान अंत्य में शुद्ध संकेतम, तो शुद्ध संकेत का कारण वो अशुद्ध संकेत जो है व्यवहार हो, पर कारण नहीं खरेखर भाई देखिए। समझ में आया? तो को बोल लिख लिया था वहां की, अभी से थोड़ा आज तो बहु अभ्यास तो है नहीं उसका, एक बार बहुत वर्ष सब देखा था। तो क्या कहते देखो कि कारण वही है जिसके कार्य के सिद्ध करने का पुरुषार्थ किया जाए। तो व्यवहार संकेत का पुरुषार्थ करने से कोई निश्चय संकेत होता नहीं। समझ में आया? व्यवहार का विकल्प जो है देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग पंचमा, वो विकल्प का पुरुषार्थ करने से निश्चय कार्य का शुद्ध का पुरुषार्थ होता नहीं।
अपना सदा सन्मोख शुद्ध चैतन्य का पुरुषार्थ कारण शुद्ध को बनाकर जो पुरुषार्थ करते हैं तो शुद्ध कारण और शुद्ध सम्यक दर्शन उसका कार्य। कारण परमात्मा अपना टिकाऊ स्वभाव जो है उसका पुरुषार्थ अंतर करने से कारण भी शुद्ध और उसका सम्यक दर्शनकारी भी। तो यहाँ क्या है ना शुद्ध संकीर्तन, तो उसमें व्यवहार संकीत कार्य है, नीचे संकीत कार्य है। ऐसा व्यवहार नहीं से कथन करने में आता है, पर व्यवहार अभूतार्थ है। वो सत्यार्थ नहीं, सत्यार्थ वो है कि निश्चय भूयथम सुधो खलु समाई हवई जो अपना स्वभाव भूतार्थ जो शुद्ध है वो तरफ से पुरुषार्थ करने से अपना शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। ऐसा जिनोत्तम, ऐसा जिनेश्वर देव वितराग परमात्मा कहते हैं। एक धूल का शब्द पीछे लिए यहाँ आया ना कारण। यहाँ मोक्ष साधन में देखो कारण और कार्य दोनों शुद्ध है, ऐसी बात है। ऐसी में देखो कारण कार्य शुद्धम है, कारण भी शुद्ध है कार्य भी शुद्ध है। बड़ी गड़बड़ અત્યારે चलती है, समझ में आया? तो कहते हैं शुद्ध सम्यक दर्शन आत्मा की पर्याय प्रकट हो, उसमें कारण पुरुषार्थ भी शुद्ध है અને सम्यक दर्शन उसका कार्य भी अथवा त्रिकाल द्रव्य भी शुद्ध है અને पर्याय भी शुद्ध है। लक्ष्य तो उत्तर जाते हैं ना क्या सुनना बराबर। कारण कार्यम शुद्धम च, तो कोई कहे समझ में आया कोई व्यवहार सम्यक हो तो उससे निश्चय प्राप्त होगा जाएगा। वो व्यवहार नहीं का अभूतार्थ कथन है और सत्यार्थ कथन है। सत्यार्थ नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसी नहीं, यहाँ बड़ी गड़बड़ અત્યારે चलती है। तो कहते हैं बुद्धि सदा कारणम कार्यम। देखो बुद्धिमानों को सदा उसी शुद्ध कारण को करते रहना चाहिए। बुद्धि सदा कारणम कार्यम शुद्ध का समझना चाहिए। देखो सम्यक ज्ञानी को, बुद्धिवंत को, सम्यक समझने वाले को कारण और कार्य सम्यक दर्शन में मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग जो है सम्यक दर्शन ज्ञान से वो शुद्ध है, तो उसका पुरुषार्थ भी अंतर सन्मुख का शुद्ध है अथवा उसका कारण भी त्रिकाल शुद्ध है। ऐसा बुद्धिमान सम्यक ज्ञानी को समझना। पंडित जी, पर पंडित जी को खबर नहीं पड़ी क्या करे अंदर वो लंबा सब देना कि क्या एक को देना दो को देना तुमको देना तो मगरे सर मुझे समझ में आया? ओहो जिनोक्तम त्रिलोक नाथ भगवान ने कारण में कार्य शुद्ध कहा है। समझ में आया? जो कारण अशुद्ध है और कार्य शुद्ध है ऐसा कहने में आया हो, शास्त्र में आया हो, तो व्यवहार नहीं का कथन है। व्यवहार अभूयत हो, ये व्यवहार का कथन असत्यार्थ है। निमित्त का ज्ञान कराने को कहा है, पर उससे सम्यक निश्चय होता है, ऐसा है। ज्ञान समूह तो इशार मां से निकाल कर कहते हो। समझ में आया? तो ज्ञान का सार समय सार कहो, समूचे सार को, समूचे नाम ज्ञान में जो संगतता है उसका सार क्या है वो कहा है। बुद्धिमानों को सदा उसी शुद्ध कारण को करते रहना चाहिए। और कोई ठिकाने सा लिख दिया पीछे इसमें थोड़ा तो व्यवहार पहले साधन हो तो नीचे होगा, पर एक बात यहाँ कहनी नहीं है। समझ में आया? वो पंडित का कथन अंदर में अर्थ में बात तो जैसी है ऐसा लिखना चाहिए। यहाँ व्यवहार कोई आया हो, आते हैं व्यवहार अंदर क्या आते हैं देखो। वो शब्द का आता है कि भगवान की वाणी शब्द है, शब्द से ज्ञान होता है, ऐसा आता है पाठ में। समझ में आया? भगवान की वाणी शब्द है, कोई ठिकाना आता है અત્યારે ख्याल में नहीं। तो अच्छा वो અહીંયા लाओ ने जो यहाँ लेता है देखो ना नंबर पाओगे ना क्या है नंबर 152 पाना उसमें उसको गाथा क्या है देखो 152 पाना है।
और 11वीं गाथा है। तो वो उसमें मम्मल पाउर दूजा भाग उसका वो फूलना है ना, फूलना क्या सी धो छंद गाथा, ये धो 70वां है, उसकी गाथा है। देखो ध्रुव ध्रुव एक गाथा 11वीं, क्या शब्द पढ़ा है देखो, ओवन ध्रुव शब्द भाई वो पढ़ गया। हाँ बीजा में ध्रुव शब्द कहा है, पर कहना है ध्रुव का वाक्य। समझ में आया? मंगल पाठ दूजा भाग और ध्रुव की छंद, उसका 11वां श्लोक। और पीछे देख देना, यहाँ तो सब लिख लिया है, उसमें आ गया उसमें। यहाँ कहते देखो, यहाँ ध्रुव शब्द का प्रकाश हुआ है, 5वां ध्रुव शब्द पड़ा है, वो निमित्त कथन कहा है। खरीखर ध्रुव शब्द के बाद ध्रुव आत्मा का प्रकाश हुआ है। समझ में आया? ध्रुव शब्द का प्रकाश तो वितराग की वाणी हुई, वाणी को ध्रुव शब्द, उसमें आया ध्रुव चैतन्य भगवान विनायक त्रिकाल नित्यानंद है। तो ध्रुव का शब्द का प्रकाश हुआ ऐसा कहा, उसका अर्थ है वाणी का प्रकाश हुआ। वाणी में आया, पर वाणी में क्या आया कि ध्रुव शब्द आत्मा जो चैतन्य मूर्ति विनायक है उसका सन्मुख होकर प्रकाश करो। समझ में आया? यह सम समय सी बंधु नंदू समता भाव में आत्मा के शुद्ध भाव का आनंद हो रहा है। ऐसा ध्रुव आत्मा भगवान की वाणी में ध्रुव आया, तो उसे यहाँ वाणी से समझा ऐसा कहने में आता है, वो व्यवहार नहीं कहने। उस पास में बहुत है, वो व्यवहार उसमें आते तो है पर समझते नहीं लोग। व्यवहार से शब्द से ज्ञान होता है, शब्द से ज्ञान होता, शब्द तो पर चीज है। समझ में आया? वो तो लिखा है भैया उपादान निमित्त, वो लिख ले थोड़ा थोड़ा बोल उसमें यहाँ से जाकर समझ। शब्द तो निमित्त है, वितराग की वाणी हो तो निमित्त है, पर है तो उससे ज्ञान होता है, ऐसा पाठ में आता है। तो उसका अर्थ निमित्त है, अपने से जब सम्यक ज्ञान ध्रुव का हुआ तो वितरागी वाणी को निमित्त कहने में आता। शब्द से ज्ञान हो तो सर्वज्ञ की वाणी समूषण में बहुत जन सुनते हैं, सबको आना ये तो ऐसा है। यह ध्रुव ज्ञान का उदय हुआ है। देखो शुद्ध भाव में रमण करना वही ध्रुव आत्मा का दर्शन है। ध्रुवम अवयासु सीय रमनम ध्रुवयासो, अपना ध्रुव चैतन्य मूर्ति भगवान उन पाप का राग रहित, निमित्त से रहित, अपनी वर्तमान पर्याय सन्मुख अभिमुख आत्मा के करना और उसमें रमना, उसका ध्रुव का प्रकाश होता है, उसमें आत्मा का प्रकाश होता है, उसमें आत्मा का अनुभव मोक्ष मार्ग होता, दूसरे से मोक्ष मार्ग होता। समझ में आया? तो ध्रुव शब्द कहते हैं। अकारण का बात आ गई। वो कहते हैं अरे शुद्ध सम्यक दर्शन भव जीवों के द्वारा साधन योग है। 25 बात भव लोकयम साध्यम, पात्र जीवो भव है, वो लिया क्या भव के लायक में, वो भी साथ में लिया और भव जीव का सिद्ध किया, भव है तो भव्य जीवों के द्वारा साधन योग है। लायक प्राणी, योग प्राणी, अपना आत्मा की प्रकाश शक्ति का प्रकट करने का अभिलाषी, वो प्राणी को द्वारा साधन योग सम्यक दर्शन भव्य जीव को साधने लायक है, अभव्य जीव साधने लायक है नहीं। समझ में आया? तस् गुण निरूपम च अस्ति, उसी सम्यक ज्ञानी के अंतरंग में गुणों का धारी आत्मा का स्वभाव झलकता है। गुण निरूपम, गुण का पुंज ज्ञान आत्मा है, उसकी अस्थि झलकती है। सम्यक ज्ञान में, सम्यक दर्शन में गुण का पुंज आत्मा झलकता है अथवा अपना ज्ञान में ग्लो होता है। बराबर समझ में आया? तो ठीक
अपना ज्ञान की पर्याय में वो अंतर्मुख करने से सम्यक ज्ञान का पुंज जो अनंत गुण का रूप है वो ज्ञान की पर्याय में झलकता नाम प्रतीत में आता और अनुभव में आता है। तो समझ में आया? बुद्धि जने शुद्ध साध्यम, बुद्धि जने शुद्ध साध्यम। बुद्धिमान सम्यक ज्ञानी महात्माओं के द्वारा ये शुद्ध स्वभाव साधन योग है और वह साधन किया जाता है। धर्मात्मा से तो शुद्ध का साधन किया जाता, अशुद्ध का साधन किया जाता नहीं। अशुद्ध अंदर राग आते हैं। साधन में भी कहा साधन शुद्ध का करना है और शुद्ध का साधन नहीं। समझ में आया? विकल्प आता है पहले सुनने में, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करने में, नव तत्व सद्रय क्या है उसका ज्ञान में विकल्प सुधराग आता है, पर वो खरेखर साधन योग नहीं। क्या साधन योग है? बुद्धि जने शुद्ध साध्यम। उसको तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान उसकी निर्मल पर्याय साधने लायक है। राग ने विकल्प साधने लायक तो निश्चय बात क्या है ना, तो उसमें वो व्यवहार लोप हो जाता है। उसका अर्थ व्यवहार है खरा पर साधने लायक नहीं, उसका ऊपर रुचि करने लायक नहीं। तो आरोप भी दे सकते हैं यहाँ तो व्यवहार की बात, पर उसमें आ गया बुद्धि जने साधन साध्य करना, तो व्यवहार साधन विकल्प आता है पर उसका लक्ष्य छोड़ देना, रुचि छोड़ देना, अपना शुद्ध स्वरूप का साधन करना वो ज्ञानी का कर्तव्य है। अज्ञानी का कर्तव्य राग आदि के साधन होकर हमारा कल्याण हो जाएगा, वो ज्ञानी मानते है। को समझ में आया? वो 25 गाथा हुई सभी। तम संयकतम उक्तम शुभम कीरी संक्षेपम न रुवम तम संयकतम तिष्ठियतम कतिवासम वसंतम उत्पन्ने कूपी स्थानम शेष प्रौढ़ प्रमाणम तम संयकम कश क्रांतम कश दृष्टि प्रयोजनम। जो वो कहते हैं समझाया वो आगे लीला वो स्वामी 151 है भाई, 350 गाथा से स्वामी 151 151 350 गाथा लिखो। और तेयम पद रहियम जिन उत्तम तो लोपनम जाने, जो यहाँ भी जिन उत्तम 350 गाथा है। अनिल व्रत धारी संयम सहाव रहियनम, क्या कहते हैं? आयम के पदों को और का और करके जिन आयम के कथन को छिपाना चोरी जाना। समझ में आया? आयम का कथन क्या है, परमार्थ क्या है, ऐसा कथन को छिपाकर आयम देखो सेयम पदम रहियम जिन उत्तम लोपनम जाने, सर्वज्ञ परमात्मा इस शुद्ध भाव का जो कथन किया है उसका अर्थ दूसरा करके गोप करते हैं, लोप करते हैं और अर्थ करके जिन आगम के कथन को छुपाना चोरी जानो। कि आत्म स्वभाव में रमण न करके आत्मज्ञान रहित अनेक व्रतों को पालना भी चोरी है। क्या किया? देखो पाठ है कि नहीं? अनेक व्रतम धारी स्त्रीयम सहाव रहियनम। ये कोई प्राणी अपना सम्यक दर्शन ज्ञान क्या चीज है उसको प्राप्त किए बिना, आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना ये अनेक व्रतों को पालना वो भी चोर है। सुन गए? समझ में आया? वो बच्चा आया नहीं आया? नहीं आया। समझ में आया? ओहो देखो पंडित जी कहते हैं कि तेरा शुद्ध स्वभाव उसकी श्रद्धा ज्ञान तो किया नहीं, आत्मज्ञान किया नहीं, हमें राग से धर्म मानकर व्रत दया दान व्रत आदि पालते हैं, तो वो तो चोर है।
भगवान का संत हो ये, यानी भगवान का भक्त हो, सम्यक दर्शी हो ये, तो अपना आत्मज्ञान पूर्वक पीछे स्वरूप की स्थिरता का व्रत और व्यवहार का विकल्प का व्रत उसमें आया। पर तेरे तो आत्मज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, क्या सम्यक दर्शन की चीज है उसके तेरे विधान नहीं। हम व्रतधारी है, हम परिमाधारी है, तो है ऐसे कहते हैं। क्या हुआ देखो, सहाव रही है ना, पाठ है कि नहीं, सहाव रही है ना, चलो तुम दूसरी बात, सहाव रही है ना, संयम तो चोर है। अपना शुद्ध स्वभाव विनायक चिदानंद मूर्ति, इसकी तो स्वसन्मुख होकर प्रतीक ज्ञान किया नहीं, अनुभव किया नहीं। व्रत हम पालते हैं, तप हम करते हैं, दया हम पालते हैं, दान हम करते हैं, दुनिया को उपदेश करते हैं, कणा को लाभ होगा, चोर है। जो महासंतो ये आत्मज्ञान पूर्वक का व्रत का पालन किया, तुम आत्मज्ञान भान बिना करते हैं, चोर गुनहगार है तुम बड़ा। एक कथन तो है बहुत नहीं, बहुत नहीं आया, लिखा तो तुम्हें, पुस्तक तो तुम्हें छपाया है, दूसरे को देने समझ में आया। पर वो तो ख्याल तो आएगा कि उसमें क्या है, चोर है कहते, समझ में आया कि नहीं, ये लिखा है उसमें, आज हम चोर है जाओ। अरे यहाँ तो लिखा है पानी जुम्माली खेला, जुम्माली पानी से ना हाथों में जुम्माली पानी निगोद लो जुम्माली 84 गाथा है, 84 गाथा तुम्हारा नहीं, 84 मिथ्या मिथ्यामयम दृष्टम असत्य सहितम भावना अनृतम अतीत तिशंति दिशंति मिथ्यातम निवेदम पतम। देखो 84 है निकली, मिथ्या मिथ्यामयम दृष्टम। अरे वो मिथ्या कर्म के उद्देश्य सदा वो नहीं निकालना, ऐसा नहीं लेना, मिथ्या कर्म के उद्देश्य नहीं लेना, मिथ्या मिथ्या में दृष्टि भी तुम लोग भाई, मिथ्याभिप्राय थी मिथ्यापणे देखते हैं ऐसा लेना। उसमें लिखा है मिथ्या कर्म का उद्देश्य, सब कर्म तो खोज डाल के अंदर में तो हमारे पंडित जी भी कहते हैं सब ज्ञान आवरणी के कारण है, उसको ज्ञान नहीं कि ऐसा नहीं। पंडित जी थोड़ा ना कहा था ना, तो उसमें लिखा है वो कि मिथ्या मिथ्या में अंदर मिथ्याभिप्राय से मिथ्या देखते हैं, ऐसा है बात है। कर्म कर्म क्या करते हैं, कर्म तो जड़ है, परद्रव्य है, परद्रव्य क्या अपने को मिथ्या दृष्टि करा सकते हैं। तो मिथ्या मिथ्यामयम दृष्टम, मिथ्या भाव से वस्तु को मिथ्या विपरीत से श्रद्धान करते हैं, बिल्कुल मिथ्या होता है। असत्य सही भावना, उस वस्तु की खबर नहीं, तो भावना जैसी मानी ऐसी करते हैं। राग की, पुण्य की, निमित्त की, असत पदार्थ के लाभ की भावना रहती है। यहाँ अनृतम अतिष्ठति, वहां सब झूठ ही झूठ, अज्ञानी अज्ञान दिखलाई पड़ता है। देखो अनृतम अचेतम दिखते, यहाँ तो अनृतम ज्ञान का भान बिना सब झूठे झूठा दिखने में आता है। मिथ्या अभिप्राय में मिथ्या ज्ञान है, तो मिथ्या ज्ञान तो दिखते हैं, सब झूठी दिखते हैं उसको है। वो 84 का था और सचित में आत्मा का भान बिना अच्छे तो दिखते, गहरे दिखते सर। राग पुण्य विकल्प ऐसा ही उसको देखने में आता है, अपना आत्मा सचेत ज्ञान मूर्ति है, उसको दिखने में समझ में आया। सब झूठी झूठ अज्ञानी अज्ञानमयी अतीत अज्ञान, उसमें राग पुण्य पाप का विकल्प है, वो खरेखर अज्ञान। अज्ञान का अर्थ उसमें ज्ञान की जागृति का अभाव। शुभ दया दान व्रत भक्ति का विकल्प है वो राग है, और राग को अचित कहा है शास्त्र में, क्यों कि उसमें ज्ञान की जागृति का अभाव है। तो अज्ञानी राग को ही देखते हैं, पुण्य को ही देखते हैं, पुण्य से लाभ मानते देखते हैं। समझ में आया। तो कहते हैं
ये अज्ञान दिखलाई पड़ता है। सब जहां देखो ત્યાં अज्ञान विपरीत अर्थ का है, उसको प्रतिभास होता है। क्या होता है फल? मिथ्या निरोधम पथम। मिथ्या के फल से यह निरोध में जाकर बिल्कुल अज्ञानी एकंदी हो जाता है। तुम्हारा निरोध वो सब पद्धति कुंकुंडाचार के लिए आए थे। कुंकुंडाचार में पाया ना, वो दर्शन पाहुल में आया, एक पन वस्त्र का धागा रखकर हम मुनि है मानते हैं, मुनि मनाते हैं, और दूसरा मानता को सम्मत होता है, निरोधम गति। क्योंकि मुनिपना की जो संबंधितरा की क्या दशा, उसका आश्रय का विकल्प की मर्यादा कितनी और संयोग में नीचे कितना हट जाता है और कितना रहते हैं, कोई तत्व की उसको खबर नहीं। तो ऐसा मुनि मानने वाला वस्त्रता एक धागा रहने मुनि है मानना, मनावना, मानने को सम्मत होना। भगवान कुंकुंडाचार पुकार करते हैं पावर में निरोधम गति। चले जाएंगे एक शरीर में अनंत आत्मा क्या जाएगा। आई कहते हैं कि निरोधम पतम, निरोध को प्राप्त होगा तो वाणी को कठिन पड़े, गिलित को गरीब। समझ में आया? हाँ लो, समझ में आया? क्या क्या चलते हैं 25 पूरी हुई, 26 में उसका अर्थ देखो। तम सम्यक उत्तम शुद्धम केरी सुतम रूपम तम सम्यक प्रतिष्ठम सत्वाचम वसंतम उपन्ने कोटि स्थानम निरोधम प्रमाणम तम सम्यक पश्चात प्राणिकम कस दृष्टि प्रयोजन। एक दृष्टि में प्रयोजन क्या है बताते हैं। वही सम्यक दक्षिण शुद्ध कहा गया है। अपना स्वरूप की शुद्धि कृपाग्रह पड़ा है, उसके अंदर निर्विकल पर्याय से शुद्ध श्रद्धा प्रकट करना, ऐसा सम्यक दर्शन को शुद्ध कहा है। जहाँ कोई प्रकार की शंका का रूप है नहीं, एकला निशंक 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 में परमात्मा है। समझ में आया? कोई प्रकार की शंका का रूप ही नहीं दिखते। एकला आत्मा रूप परमात्मा शुद्ध अभेद अखंड है, उसमें सम्यक दृष्टि को कोई प्रकार की शंका का रूप दिखने में आता। जब कोई शंका होती कैसा होगा, ऐसा परमात्मा मैं ऐसी इतना में परमात्मा हूँ। अरे भैया क्या हो, ईंडा में मोर नहीं है? इतना ईंडा है कि नहीं? मोर का ईंडा कितना है? तो इसमें 3.5 हाथ का मोर है कि नहीं? वहां से निकलते हैं, इसमें है तो निकलते एक बार से आते हैं कोई। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा अपनी शक्ति में परमात्मा की शक्ति अंदर पड़ी है, उसको अंतर्मुख होकर एनलाज करना है पर्याय में। पर्याय में परमात्मा तो अपना स्वरूप ही परमात्मा है। हम कहते देखो इसमें उसकी शंका नहीं, परमात्मा हूँ परम स्वरूपधारी आत्मा, पूर्णानंद अनंत चतुर्थ का धरने वाला, मेरे में अनंत ज्ञान भरा है, अनंत दर्शन है, अनंत आनंद है, अनंत बहुत का धनी मैं हूँ। इसमें शंका कोई संकीति को पड़ते अभी आज चौथा दिन इसका बात चलते है तो बोले नहीं तो अभी 5 माने सच आ गया। कम संयकत सृष्टि तत्व उस संयकत में जमे रहना चाहिए। ऐसी अपनी दृष्टि में परमात्मा स्वरूप जो अंदर में प्रतीत हुआ उसमें जमे रहना चाहिए, उनमें रहना चाहिए। विकल्प आ जाए तो भी उसका आदर करना नहीं, अपने मां स्वरूप में जमाए रहना, उसका नाम संयक, शुद्ध संयक दर्शन दृष्टि कहने में आता। समझ में आया? कच्चवासम संवसंतम क्या कहते हैं? कोई पण वास्थान पर रहो, कोई शुद्ध संयक दर्शन के संयक 7वें नरक में भी होता है। समझ में आया? यही वास में होता है। ऐसा नहीं कि कोई भगवान के समीप में बैठा तो होता है कि मनुष्य नहीं होता है, 7वें नरक में भी होता है।
भगवान का समूह में बैठे में होता है, समूह में बैठे हम मिथ्या भी खेलते हैं। बाहर का बात क्या करे, समझ में आया? तत्सम वसंतम, किसी भी स्थान पर रहो, किसी भी स्थान पर वह संकट पैदा हो जाता है। उत्पन्न कोई स्थानम शब्द पड़ा है, कोई पण स्थान में उत्पन्न होता है, कोई स्थान उसको विघन करते है नहीं होता है। मैं शक्ति नहीं, सत्संग को स्वीकार शक्ति, कोई क्षेत्र का है उसको विघन नहीं कर सकते हैं। कोई क्षेत्र का काल बाहर की अपने संयम दर्शन ज्ञान चारी को प्रकट करने कोई विघन है ही नहीं। अपना स्वरूप ही इतना सामर्थ्य रखते हैं। किसी भी स्थान पर असंगत पैदा हो सकता है। प्रोजन प्रमाण, तो चाहे सम्यक दर्शन शुद्ध वो श्रेष्ठ है। प्रोध है, प्रोध होता है ना, आप वही उम्र हो जाता है ना किसी। हाँ, प्रोध विवेक महान विवेक है। प्रोध विवेक महान है, प्रोध के महान दृढ़ है स्वरूप उसका। और प्रमाण, वो प्रमाण रूप से निर्दर्शन है, यथार्थ रूप है। अपना शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करना, विकल्प में संयोग की रुचि हटाकर कोई सम्यक दर्शन प्रमाण रूप है। व्यवहार सम्यक दर्शन प्रमाण रूप नहीं हम कहते हैं भाई, कि प्रमाण रूप नहीं हो, जानने लायक है, पर प्रमाण रूप तो अपना शुद्ध स्वभाव भगवान, उसका ज्ञान प्रकाश में घुसकर प्रतीत अनुभूति में होना, कोई सम्यक दर्शन प्रमाण भूत है। व्यवहार संकित देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करो, संकित है ही नहीं कभी। कौन कहते हैं प्रमाण ही नहीं? समझ में आया? आज स्वाध्याय करना चाहिए, सुन गए? हाँ, स्वाध्याय नहीं करे, चौपड़ा तपास है नामा खामा का कोई थे आपके पास ना क्या है, क्या लिखा है कि पिताजी चौपड़ा में कितनी वार्ता दिया है, तो पिताजी गुजर जाते तपास करते नहीं, तो हाँ अभी 25 लाख छोड़ दिया है 5 लाख उसने 5 लाख उसने तपास करते नहीं। तो संतो धर्मात्मा ये क्या क्या वारसा मुख गया है समझ में आया? तो कहते हैं द्रव्य प्रमाण रूप है वो सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन वो प्रमाण रूप है, जिसको यहाँ शुद्ध कहा है। संकीत संयम और तम संयकतम कसम क्रांतम, यह संकीत कोई जीव को क्रांत नाम प्रकाश होता है। समझ में आया? महान प्रियन प्राणी शुद्ध स्वभाव सन्मुख होते हैं, उसको क्रांत नाम प्रकाश सम्यक दर्शन का होता है। एक चला शब्द है बड़ा, कष्ट दृष्टि प्रयोजन, कोई भी जीव की दृष्टि अपने अर्थ पर जाती, प्रयोजन ऊपर खड़े करता है, प्रयोजन सिद्ध करना है। वो 11वीं गाथा में कहा ना कि व्यवहार अभूतार है, तो निश्चय व्यवहार का विषय तो है, निश्चय का विषय है, नहीं का व्यवहार का विषय है दो का, पर प्रयोजन सिद्ध करना है तो द्रव्य पर दृष्टि करने से प्रयोग सिद्ध होता है। क्या किया समझ में आया? निश्चय न है ना व्यवहार है, निश्चय व्यवहार ऐसा जानना नहीं, प्रयोजन सिद्ध करना है तो व्यवहार की दृष्टि हटाकर प्रयोजन देखो है ना शब्द, कक्ष दृष्टि, कोई प्राणी की दृष्टि प्रयोजन तत्व एकाकार भूतार भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण सत्य परमेश्वर है, तो ऊपर दृष्टि कोई सम्यक दृष्टि जीव की जाते। अज्ञानी अपना प्रयोजन क्या है समझते नहीं, वो तो राग करना, पुण्य करना, दया पालना, भक्ति करना, व्रत करना, वो हमारा प्रयोजन, वो तो पुण्य बंद है, प्रयोजन कहाँ से आया तेरा? वो तो अनंत बार किया है, अनंत देव 4 गति खुली खड़ी है। रतनलाल जी समझ में आया? थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा ख्याल में आता है कि नहीं, क्या आ कहते हैं, ऐसा कहते हैं।
कहते हैं ओहो कश्य कोई जीव की दो नई का ज्ञान करके कहते हैं किसी कोई की प्रयोजन ऊपर दर्शी जाती है। प्रयोजन व्यवहार का नहीं, प्रयोजन निश्चय नाम स्वद्रव्य गुण पर्याय निश्चय का है, उसका भी नहीं। प्रयोजन त्रिकाल द्रव्य सामान है, मुख्य है, उसका प्रयोजन ऊपर दृष्टि कभी कोई प्राणी को जाती है, उसको सम्यक दर्शन होता। समझ में आया? दो गाथा होगी ना, सत्य मिस्त्री दो हुई, 27 में तम संयतम शुद्ध बुद्धम किहुवन गर्वम अपरम तुल्यम। देखो आज शब्द तुम्हारी गाथा में उच्चारण समय बहुत नाचते हैं। अप्पा परमप्पा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, बहुत गाथा मंगल पाउड में उसमें बहुत ठिकाने नाचते हैं। वो कहते कि आत्मा पामर है, नहीं प्रभु पामर नहीं तुम तो अपना परमात्मा प्रकट होने की तेरे में ताकत, तुम स्वभाव में परमात्मा ही हो। दुखते है ना। अव्वादांग अनंतम गुरु लघु स्वयं सजनंद स्वरूपम रूपातीतम व्यक्त रूपम। देखो भाषा में भारी किया है। रूपातीतम व्यक्त रूपम विमल गुण ही ज्ञान रूपम स्वरूपम संसन्यत्म तिष्ठियत्म की अर्थ समयम संपूर्ण शाश्वत पदम। ठीक बना दिया ना सब। यहाँ पंडित जी आगे देख था तो सबको खबर तो पड़े क्या ऐसा अर्थ होता है। तम शून्यतम यह सम्यक दर्शन खरेखर नीचे है, नीचे शुद्ध की बात चलती है ना। नीचे सम्यक दर्शन कहो कि शुद्ध सम्यक दर्शन कहो, दोनों भी समझ में आया। वो शुद्ध का है यानी वो भीतरी पानी भाई हमें नीचे से शुद्ध सम्यक दर्शन में क्या कहीं से वो बना न्याय शुद्ध सम्यक दर्शन नीचे का सब देखते हैं। शुद्ध लिया है 59 गाता है, 59 60 में एक कम क्या शुद्धम तो सर्वम शुद्धम सर्वज्ञम शाश्वतम पदम शुद्धात्मा शुद्ध ध्यान से शुद्ध सम्यक दर्शनम। तो अर्थमा शुद्ध को नीचे को लिखा है अंदर। समझो शुद्ध का अर्थ निश्चय है। निश्चय कहो कि शुद्ध कहो, व्यवहार कहो कि अशुद्ध कहो। क्या कहते हैं देखो, शोध सर्व पदार्थ में शुद्ध एक सात सर्वज्ञ शाश्वतम बधे पद में सर्वज्ञ और स्वरूप अविनाशी पद है। ऐसा सर्वज्ञ पद शुद्ध अपने में है। समझ में आया? वो सर्वज्ञ परमात्मा हुआ इसकी श्रद्धा करना वो तो एक विकल्प है। शुद्ध सम्यक दर्शन में अपना सर्वज्ञ स्वरूप अविनाशी पद है, वही शुद्ध ध्यान का विषय बुद्धि शुद्धात्मा है। देखो शुद्ध ध्यान शुद्धात्मा अपना सर्वज्ञ पद अंतर में है। सर्वज्ञ पद है अपने में अंदर में, वो तो आ गया अपने शुद्धता शक्ति में। सर्वज्ञ शक्ति है अपने आत्मा में, सर्वज्ञ गुण है, सर्वज्ञ स्वभाव है, सर्वज्ञ सत्व है। ऐसा अपना सर्वज्ञ शुद्ध पद वही और शुद्ध ध्यान का विषय बोध्य है। अपनी वर्तमान पर्याय ध्यान और उसका ध्येय वो सर्वज्ञ स्वभाव अपना नीच स्वरूप है। उसका ध्येय राग पुण्य व्यवहार निमित्त है नहीं। हरे निश्चय की बात लोगों को ऐसी पसंद पड़ती है, पर निश्चय का अर्थ ही प्रचार है। व्यवहार का अर्थ ही अभूतार्थ नाम शुद्ध है। व्यवहार का विषय नहीं ऐसा नहीं, व्यवहार नहीं ऐसा नहीं, पर वो व्यवहार देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा दान दया व्यवहार संगीत व्यवहार ज्ञान व्यवहार चारित्र वो दो प्रकार का आता है। समझ में आएगा? तो चारित्र व्यवहार जो है विकल्प है तो हो, पर वो प्रयोजन भूत उसके आश्रय से आत्मा को लाभ होता है ऐसा नहीं। समझ में आया? विषय भूत है। शुद्धात्मा का ध्यान ही शुद्ध नीचे सम्यक दर्शन है। इस शुद्ध आत्मा का ध्यान
ये सम्यक दर्शन है। यहाँ हमें कहते वह सम्यक दर्शन नीचे ही है, शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, सत्य ही जाता और शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। त्रिभुवन गरुड़म, 3 लोक में श्रेष्ठ है। प्राण लोक में सम्यक दर्शन अपना परमात्मा स्वभाव, उसका अनुभव में प्रतीति प्राण लोक में श्रेष्ठ है। अप परम तुल्य देखो, और जहां अपने आत्मा को परमात्मा के बराबर, परमात्मा के बराबर शक्ति में, स्वभाव में, गुण में, सामर्थ्य में, मेरा आत्मा ये परमात्मा, परम आत्मा के परम स्वरूप ऐसा मेरा आत्मा बराबर है, उसमें फिर नहीं, बाधा रही, बाधा नहीं, अपना परमात्मा स्वरूप में अज्ञाबाद है, बाधा कोई है, त्रिकाल में बाधा, ध्रुव स्वभाव विनायक में बाधा आती नहीं, अनंत है, उसकी शक्ति अनंत है। अंतर में सर्वज्ञ पद जो सम्यक दर्शन का, जो सिद्ध सम्यक दर्शन का देव है वो अनंत है, अंतर स्वरूप अनंत है। अगुरु लघु स्वयं, अगुरु लघु में आप ही बड़े छोटे की कल्पना रही, अपना से बड़ा छोटा नहीं तो जैसा है सहजात्म स्वरूप परमानंद मूर्ति एक रूप है, उस निश्चय सम्यक दर्शन का देह है, उसका लक्ष्य प्रयोजन वो है। समझ में आया? सहज नंदम स्वरूपम, स्वाभाविक आनंद स्वरूपी। कैसा है आत्मा? सहजा स्वाभाविक आनंद स्वरूपी आत्मा है, सहज आनंद उसमें पर सहजानंद, नित्यानंद, शाश्वत आनंद, वो आत्मद्रव्य में आनंद अतीन्द्र पड़ा है, वो सहजानंद स्वरूपी आत्मा है। उसका सम्यक दर्शन से देव करना अत्यारे ऐसी बात हुई, शास्त्र का स्वाध्याय की बात घटी है, व्रत में, नियम में, तप में, कष्ट में, उसमें लगा दिया, 10 पर्वत को उसमें लगा दिया। वांचन श्रवण नहीं, वांचन श्रवण हो तो अपन कहने वाला व्यवहार का कहने वाला डाल की किया उसमें वांचे तो उसमें वो निकाले ऐसा अर्थ करे, आयम का जो परमार्थ अर्थ है ऐसा निकाल कर दूसरा अर्थ करे, चोर वितराग का है, गुनेगार है, 84 लाख में जेल में जाएगा। समझ में आया? गुरु लघुमल जैसा है ऐसा भगवान आत्मा स्वाभाविक आनंद स्वरूपी। हमें देखो पश्चिमासी बैठ करते हैं, जैसा है भगवान आत्मा जो सम्यक दर्शन का देह रूपातीतम, पौद्गलिक रूप से रही, रूपातीत है। पौद्गल में राग का रूप जिसमें है नहीं, नास्ती से बात किया, उद्गल राग पुण्य विकल्प और निमित्त कोई उसमें है ही नहीं, तो है कैसा? वो तो पुद्गलातीत कहा, पुद्गल से रूपी से अतीत कहा, है कैसा? है तो अतीत तो नास्ती से कहा, अस्थि क्या है? ओहो व्यक्त रूपम, उसका स्वभाव तो व्यक्त का ऐसा नहीं ऐसा पड़ा है, व्यक्त रूपी है, अनुभव में प्रगट रूप, अपने सम्यक ज्ञान में त्रिकाल द्रव्य कैसा है ऐसा प्रगट अनुभव में प्रतीत होता है। समझ में आया? तुमको याद वो मैं किया था, पूरा याद करके ध्यान विचार करो, मनन करो और ऐसी चली चलाओ बात। पहले याद किया था सिद्धि को बुद्धि वाला है जरूर, तो उसको ख्याल आ जाए, ऐसे न ऐसे कहे न अपनी दृष्टि से अर्थ कर डाले तो उसमें कुछ तत्व का तो विलोप हो जाता है। समझ में आया? अनुभव में प्रगट व्यक्त है, क्या कहते हैं? रूपातीत है, पर अपना ज्ञान के प्रकाश में वो प्रगट है,
अप्रगट नहीं चीज है, व्यक्त रूप है, प्रगट इतने द्रव्य तो ऐसा न ऐसा पड़ा है। निर्मल गुण निधि, विमल नाम निर्मल गुणों की निधि है भगवान आत्मा। जो सम्यक दर्शन का विषय है, जो आत्मा अभिमुख परिणाम सम्यक दर्शन का, वो आत्मा अभिमुख परिणाम सम्यक दर्शन अभिमुख किसकी सामने? आत्मा की। कि आत्मा कैसा है कि निर्मल गुणों की निधि है। समझ में आया? निर्मल गुण की निधि भंडार भगवान है, पर उसका ज्ञान करे नहीं, महिमा लाभरम नहीं, भाव में क्या कहते हैं? महिमा लाते नहीं, महिमा आते नहीं उसको, क्या चीज है? तो महिमा यदि ना उस कर्म का परिणाम झुके कहां से? अगर राज की महिमा, पुण्य की महिमा, निमित्त की महिमा, संयोग की महिमा, उसमें झुका तो ना भी का ये झुका है, उसमें तेरा डालिया क्या हुआ? डालिया समझते हैं? सेना नहीं होता, सेना शुक्रवार या नहीं समझ रहा उसका नहीं, सेना खाते हैं शुक्रवार, सेना खाते हैं नहीं। तो उसमें हमारा कहते थे रानिया के व्यापार जिसको डालिया हुआ, सुना हुआ तो मिला भी नहीं है, लाभ हुआ कि नहीं? उस सेना में मिठास होती है ना, तो कोई मिठास हुई कि नहीं? वो सेना है ना सच्चा, उसमें स्वाद भरा है, सच्चा सेना में भी स्वाद पड़ा है। तो अग्नि का निमित्त में अपनी सीखने की प्रयोग होती है तो स्वाद पड़ा है, प्रगट होता है। समझ में आया? तो प्रगट हुई पहले कटास है, तुरास है, वावने से उगते हैं, सेना बोने से उगते हैं, खाने से चूरा लगता है, और समझे? और स्वाद आता नहीं, पर एक बार सेक डाले तो स्वाद अंदर में शक्ति रूप पड़ा है, बाहर आता है, कटास का नाश होता है, बोने से उगते नहीं, और स्वाद की मिठास आती है। ऐसे भगवान आत्मा अपना स्वभाव में अतीन्द्रिय आनंद रस पड़ा है, सर्वज्ञ पद की साथ में, पर पर्याय में अभिमुख दृष्टि स्वभाव सम्मुख न किए, राग पुण्य निमित्त की दृष्टि से उसमें अज्ञान का स्वाद आता है। अपना स्वाद नहीं, अज्ञान का स्वाद, राग का स्वाद, विकार का स्वाद। एक बार सम्यक अभिप्राय से आत्मा को सीखे नाम में है, ऐसी दृष्टि हो तो अंदर में जो आनंद है वो पर्याय में प्रगट आनंद का अनुभव आने लगता। समझ में आया? अरे जी बात, हमें क्या करना ऐसा तो जाता है, मैं करना नहीं आता है, सम्यक अभिप्राय करना स्वभाव सुनो, उद्यम करो। उद्यम करना तो पहले आ गया, पहले बताया था, वो कारण बताया। समझ में आया? यस्तर निर्मल गुणों की निधि भगवान आत्मा, जो निर्मल गुण की निधि को, निर्मल शक्ति का भंडार को हो, अपने गुणों की शक्ति चलती है ना, हमें शक्ति का भी शक्ति चलती है, वो गुण है सब। ये अनंत शक्ति का भंडार आत्मा है, अनंत गुण का भंडार को हो, अनंत शक्ति का भंडार को हो। और ज्ञान रूपम स्वरूपम, इनको स्वरूप क्या है? ज्ञान रूप स्वरूपम, राग रूप के, पुण्य रूप के, व्यवहार रूप के, शरीर रूप के, कर्म रूप, उसका स्वरूप है ही नहीं। ज्ञानाकार स्वभाव में अनुभव किया जाता है, अथवा ज्ञान रूप ही ना स्वरूप है, उसका अनुभव करने से सम्यक ज्ञान का स्वाद और सम्यक ज्ञान का अनुभव होता है। कम संकटम शिक्षितम, क्या कहते हैं? ऐसा संकित भाव में सीखना चाहिए, ऐसा संकित भावना आत्म ध्रुव तरफ लेकर परिणाम को यहाँ अंदर दृष्टि बराबर रखने कर सीखना चाहिए। कैसा है आत्मा? ऐसा सम्यक दर्शन प्रगट हुआ, स्वभाव सन्मुख होकर की अर्थम 3 रत्न के साथ उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उग्र स्वभाव सन्मुख, शुद्ध श्रद्धा ज्ञान हुआ तो शुद्ध श्रद्धा ज्ञान के साथ स्वरूप आचरण अनुबंधित अभाव और जितना प्रमाण में स्थिरता, इतना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय सहित सम्यक दर्शन उत्पन्न होता।
वो सम्यक ज्ञानकारी में आत्मा, वो अभेद आत्मा हो गया। शुद्ध स्वभाव की सन्मुख दर्शन किया तो दर्शन ज्ञानकारी तरह से आत्मा अभेद होगा। संपूर्णम शाश्वतम, पूर्ण और अविनाशी पद में विराजित झलकता है भगवान। आत्मा सम्यक ज्ञान में ऐसा झलकता है, शुद्ध अभेद रूप त्रिकाल आनंद ज्ञान में, सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में ऐसा झलकता है। ऐसी पर्याय को सम्यक शुद्ध सम्यक दर्शन कहते हैं। ठंडा हो गया।